After the weeks of intense campaigning promises and various campaign meetings, now the final day has arrived, the voting day. Hi, this is Chitra Rajguru from Nashik. The fate of Maharashtra is now in hands of voters. We are right here in Nasik West constituency where we can see a tight fight between Seema Hire of Mahayuti and Sudhakar Badguzar from Mahavikas Aghadi. Along with this, we cannot ignore the two senior leaders who are contesting from Dinkar Patil from MNS and Dashrath Patil from Swarajya Sena. We are here in Satpur area. Here we are talking with with voters here and understand what is the mood here and what are their opinions and expectations from the coming government. मूड क्या है, लोगों को चेंज करने का मूड है। और जो महाराष्ट्र में गंदी राजनीति स्टार्ट हुई है उसको बदलना चाहते हैं लोग। जो ये लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पार्टी तोड़ दिया, अच्छा पार्टी का सब जो उनका जाहिरनामा है वो ही तोड़ दिया। जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई कंट्रोल होना मांगता है, और जो बेरोजगारी के लिए रोजगार नहीं है, और खेती वाले लोग है फार्मर, उनके कोई भी माल को भाव नहीं है। मतदाता का बदलाव का मूड है और नासिक पश्चिम में बदलाव होने वाला है। छोटे भी इश्यूज और बड़े भी इश्यू है। जिन्होंने 10 साल यहाँ पर लोगों ने चुन के दिया बड़े विश्वास से, वो लोगों का विश्वास संपादन नहीं कर पाए। मैं नहीं बोल सकता गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है, ये मतदाता तय करेंगे। सर, हम सातपुर एरिया में अभी है, आपका वोटिंग हो गया है, आपने वोटिंग किया है? मैडम ये देखो, ये मैसेज पढ़ो, मेरे को मैसेज आया है, सदन में फॉर्म भरो, वोटिंग करो। ये लोग नहीं बोलते। अच्छा, यहाँ पे आपका वोटिंग पे नाम नहीं है? हाँ, नाम नहीं, हमारे न्यूज वाला है। और रात को मैसेज आया था उपायुक्त का। ये देखो, आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने बोला है या अलग वोटिंग बूथ पे? हमको अलग सदन में फॉर्म भरने का है। तो आपको किसी ने हेल्प किया सर अंदर? कोई नहीं किया है। फैसिलिटी सब अच्छी है, लेकिन अभी तक नहीं क्या वोट के लिए पब्लिक आई नहीं है। पब्लिक नहीं क्या, सब पैसे के पीछे भाग रही। जब तक लोग पैसे देंगे नहीं, जब तक वोट के लिए लोग आएंगे नहीं, ऐसा सब दिख रहा है। अभी ये बूथ पे जो है तो ये सब नहीं क्या स्लम एरिया का वोट है, इधर प्रबुद्ध नगर जैसे एरिया का। जब तक लोग उनको पैसा देंगे नहीं, जब तक वोट होगा नहीं, ऐसा दिख रहा है। अभी तक सिर्फ है ना एक रूम में 70-75 लोगों ने वोट किया है। अभी तक पूरा वोट है ना 300 के लगभग हुआ है। इधर होना चाहिए पूरा 5,500 के लगभग वोटिंग है। अभी ये हमारे मतदार संघ में बड़ी बड़ी 2 MIDCs है। वो MIDCs में जो काम धंधा करने वाले लोग हैं, तो ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। उनको नहीं क्या किमान वेतन जो वो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, और उनकी जो लूट हो रही है और लूट रुकाने का काम करना चाहिए। जो भी चुन के आएगा ना, उन्होंने सब लोगों को परमानेंट करना चाहिए। सब कंपनियों में लूट हो रही है, तो सरकार ने जो नियम बनाया उसके रूल कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। किमान वेतन 914 रुपए मिलना चाहिए, लोग 300 रुपए 400 रुपए पे काम कर रहे हैं। Let's talk to few youngster over here and understand their opinion and expectations from the government. Sir, what are your issues in this constituency? Actually, now the government, whatever the government is there, so they are doing their great job, and whatever the infrastructure is there, so we are developing our infrastructure, and as per that infrastructure the companies will come here and will get the jobs. So right now you are saying that there are lack of jobs over in. Lack of jobs, but the government is doing very good, and lot of companies coming in Sinnar MIDC, Nasik MIDC, so new companies also are. Have you done your voting exercise? Voting exercise, I came with my sister, so she is doing her voting, and I will do in Anand Niketan. My voting is in Anand Niketan. I am right here in Satpur area in Nashik West constituency. As you can see, there are few voters, young voters who have just outside the voting center and finished their voting exercise. Let's talk to them and understand what is this बटेंगे तो कटेंगे नारा. Sir, आपका voting हो गया? हाँ, हो गया मैम। सर, क्या ये टी-शर्ट आपने सब सेम पहने हैं? हाँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? वही सब एक मिल के एक साथ रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आज वोटिंग डे के लिए मैं एक शुभेच्छा देना चाहता हूँ सब तरुण और जो यंगस्टर लोग हैं उनको, कि एक सुबह सुबह में सब लोगों ने वोटिंग किया है और उनका उत्साह भी बहुत अच्छा है। और हम ये जो टी-शर्ट पहने हैं, बटेंगे तो कटेंगे, मतलब हम सब एक सेफ रहना चाहते हैं।
और सब सेफ रह के वोटिंग करना चाहते हैं, इसलिए वोटिंग के लिए हम आए। एक्सपेक्टेशन जैसे अभी जो वक्फ बोर्ड का जहाँ पे सब एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन चालू है इतने दिनों से, लोगों को पता नहीं था, अभी अवेयरनेस होने लगा है, तो इसलिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि बटेंगे या कटेंगे। जैसे हमने मालेगांव लोकसभा में देखा था कि वोट जिहाद कितना पॉपुलर हुआ था, कि कितना सेफ मार्जिन से जैसे मालेगांव का बॉक्स खोला तो कैसे आगे वाला उम्मीदवार कितना पीछे चला गया। यही सब जगह पे हो रहा है। जैसे वक्फ बोर्ड के बारे में हमने बोला कि ये सब चीजें छोटी छोटी करके बहुत दिनों से जकड़े हुए थी, उससे हमें मुक्ति चाहिए। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इससे छुटकारा मिले और इस पे कोई स्ट्रॉन्ग कोई बिल आ जाए। उसके लिए हमारा जो भी कैंडिडेट हम चुनाव में जिता के देंगे उसने उसको सपोर्ट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। यहाँ का माहौल जो है वो धर्म की तरफ है, ये धर्म युद्ध है और यहाँ धर्म जीतेगा, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए लिखा है कि हम सब एक रहेंगे, इसलिए धर्म जीतेगा। मैंने वोट किया देव देश और धर्म के लिए। अगर सामने वाले वोट जिहाद का नारा दे रहे कि वो बोल रहे हैं कि सब जो वक्फ बोर्ड के लिए सपोर्ट करेगा उनको हम चुनेंगे, तो जो हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ काम करेंगे हम उनको वोट करेंगे।